फ्रेंड्स, आप सबको मेरे तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ की पूजा की सारी तैयारी हमने कर ली है और किस तरीके से मैं पूजा करूंगी वो सारा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो सारी तैयारी जब पूजा की हो गई तो मैं चली गई रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये जो वीडियो है ये पीहू शूट की है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हिल रहा है तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और आज मैं पहनी हूँ शादी का लहंगा, ये देखिए। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं अब फटाफट से पूजा करने, क्योंकि चांद निकल जाएगा तो फिर चांद का पूजा करना होगा। फिर पता नहीं चांद कितना टाइम तक रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे, है ना। तो इसीलिए फटाफट से इधर का जो पूजा होता है वो पूरा संपन्न कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। और अब मैं बैठ गई हूँ पूजा पे। तो सबसे पहले जो है पीढ़ा जो होता है ना लकड़ी का, वो मैं नीचे डाल दी। इसके ऊपर से एक आसन बिछा दी, पीला कलर का कपड़ा, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताई थी कि इस तरीके से हमें पूजा करना है। वो सारा सामग्री मैं आप लोगों को दिखाई भी थी। तो इसके ऊपर से मैं एक रेड कलर का चुनरी जो होता है ना वो भी मैं डाल दी थी। उसके बाद मैं गंगा जल से सारे सामान को शुद्ध कर ली और अपने ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क ली। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा अक्षत डालकर करवा माता का जो फोटो है और सारी देवी देवताओं का जो फोटो है वो यहाँ पर रखी। और उसके बाद हम गणपति बप्पा को यहाँ पर रखेंगे। तो अक्षत और फूल डालकर गणपति बप्पा को मैं यहाँ पे विराजमान की हूँ। तो गणपति बप्पा का सबसे पहले पूजा होता है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। और फिर यहाँ पे मैं कलश में स्वास्तिक बना रही हूँ। कलश में स्वास्तिक बनाना ही चाहिए, उसके बाद ही कलश का पूजा करना चाहिए। तो इस तरीके से कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से करवा चौथ का पूजा करते हैं। मुझे जिस तरीके से आता है वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये पूजा जो है करवा चौथ का, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कलश में स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों करवा में मैं चंदन लगा दी 5 बार और स्वास्तिक उसमें भी मैं बना दी। तो सबसे पहले गणपति बप्पा का पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जल डालेंगे, फिर चंदन और कुमकुम लगाएंगे। इसके बाद हम फूल रखेंगे और फिर हम पूजा करेंगे शिव परिवार का। और जो भी सारे भगवान हैं इन पे बनाए हुए फोटो पे सारे भगवान को चंदन कुमकुम लगाएंगे और फिर फूल चढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूजा करना है, जैसे कि हम पूजा करते हैं सभी भगवान का। इस तरीके से हम पहले पूजा कर लेंगे। फिर यहाँ पर अक्षत डालकर और यहाँ पर हम फूल चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास फूल हो इस तरीके से आप चढ़ा दीजिए नीचे। और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर अष्टकमल। तो यहाँ पर अरवा चावल से मैं बना रही हूँ और बहुत सारे लोग गेहूं से भी बनाते हैं, तो अनाज से बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है इस तरीके से अष्टकमल बनाना। तो यहाँ पर देखिए अष्टकमल बन चुका है। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा फूल डाल देती हूँ और सिंदूर, और इसके ऊपर से अब हम रखेंगे कलश। तो कलश में मैं चावल, फूल और जो पैसा होता है ना सिक्का वो डाल दी। और उसके ऊपर से आम का पल्लो जो होता है वो डालेंगे सिंदूर लगाकर। और फिर एक कटोरी में अरवा चावल भरकर, कटोरी भरकर इस पे हमें कलश के ऊपर रखना है कटोरी को। और फिर दोनों साइड मतलब कि 2 जगह पे हम करवा रखेंगे और एक करवा में हम जल डालेंगे और दूसरे करवा में हम जो भी सूखा मेवा होता है, फल होता है, वो सारा कुछ एक करवा में डालकर भर देते हैं। और करवा के ऊपर जो ढक्कन होता है उस पे भी हमें अनाज डालकर उसे भी भरना है। और जल वाला जो करवा है उसके ऊपर हम दीप रखेंगे और जो सूखा मेवा वाला करवा है उसके ऊपर हम फल रखेंगे। और जहाँ पे हमने ढक्कन पे रखा है अनाज उसमें हम कुछ पैसा दान करने वाला रखेंगे। और उसके बगल में हम 16 श्रृंगार के सामान, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान हो आप बगल में रख दीजिए। और करवा माता का जो कथा का बुक है वो भी आप वहाँ पर रखिए और चलनी भी। और इस तरीके से हमें चौमुख वाला जो दीप होता है वो जलाकर कलश के ऊपर जो हमने रखा है कटोरी जिसमें हमने अनाज रखा है उसके ऊपर हम चौमुख दीप रखेंगे। और दूसरा दीप जो हमने जलाया है वो जल वाला जो करवा है उसके ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से हम पूजा कर लेंगे। फिर हम सिन्होरा रखेंगे यहाँ पर करवा माता के फोटो के बगल में। आपके पास जो भी सिन्होरा हो जिससे आप सिंदूर करते हो वो सिन्होरा में आप 5 टीका लगाकर सिंदूर का करवा माता के फोटो के बगल में रखिए और इस तरीके से पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर ली हूँ। तो यहाँ पर मंदिर वाला जो दीप है
वो मैं मंदिर में रख देती हूँ और अगरबत्ती जो है उसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। तो अब पूजा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं चुंदरी ओढ़ ली, चुंदरी ओढ़ना मैं भूल गई थी। तो अब एक हाथ में मतलब कि दाएं हाथ में हम अक्षत फूल ले लेंगे और कथा स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी कथा सुन लीजिएगा। कथा पढ़ने से पहले अपने दाएं हाथों में अक्षत फूल लेना ही चाहिए, उसके बाद ही कथा स्टार्ट करें। तो अब चलिए मैं कथा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो फोटो होता है कथा का उसे भी पूजा कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर ली थी। करवा चौथ व्रत कथा, यह व्रत अति आयु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में किया जाता है। व्रत की विधि, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पड़कर बोली पापिनी हत्यारिन मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई। जब वह बोली भूल नहीं करूंगी तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगलियों से उनके आदमी पर टीका दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठे गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से कार की बेटी वह सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यह करवा चौथ के उपास की। तो इस प्रकार कथा संपन्न हुआ। तो अब हम करेंगे आरती और जो भी अपने हाथों में अक्षत और फूल हमने लिया था वो हम करवा माता के फोटो के साइड में रख देंगे और आरती स्टार्ट करेंगे। ओम जय करवा मैया, माता करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्रानी, यश तुम्हारा गावत जग की सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। तो इस तरीके से करवा माता का हमने पूजा किया और आरती भी हो गई। उसके बाद फिर मैं दंड प्रणामी देकर क्षमा मांगकर जो भी हमसे भूल चूक में गलती हुई हो वो हमें माफ़ कर दीजिएगा। करवा माता इस तरीके से हमने पूजा किया है। यहाँ पर देखिए पूजा हो चुका है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। तो करवा माता का पूजा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं टेरेस पे। यहाँ पर देखिए चांद निकलने में काफ़ी टाइम लग रहा है और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। तो जाकर देखिए अब चांद निकल गया है। 11:30 बजे रात को चांद निकला। मैं बोली जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी। सब लोग टेरेस से चले गए थे, वीडियो कॉलिंग पे ही देख लिए चांद को और फिर पूजा कर लिए। लेकिन मैं बोली नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो चांद को देखकर ही पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चांद को देखकर कड़वा में जो जल होता है वो चढ़ाते हैं, फिर फूल अक्षत जो भी होता है सारा कुछ चढ़ाते हैं और फिर चलनी पे हमें दीप को रखकर इस तरीके से पहले हम चांद को देखेंगे और फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं।
चलनी में इस तरीके से, और फिर चलनी को रखेंगे हम नीचे और फिर पति का पूजा करेंगे इस तरीके से। पहले हम लगाएंगे तिलक कुमकुम लगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फूल और अक्षत भी डाल दी, और उसके बाद फिर मैं प्रणाम कर ली। पाँव छूकर अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद फिर पहले जो मिठाई होता है वो अपने पति को मैं खिला देती हूँ, क्योंकि पहले पति को ही खिलाना चाहिए। और मिठाई खिलाने के बाद पानी पिला दी। ये बोल रहे थे पहले तुम पियो, लेकिन मैं बोली पहले आप पी लीजिए, उसके बाद फिर मैं पीऊँगी। तो फिर जब इनको मैं पिला दी खिला दी, फिर ये मुझे दिए, बोले पूरा खा लो। मैं बोली इतना खा ही नहीं पाऊँगी अभी। तो फिर थोड़ा सा मिठाई खाई और फिर पानी पी। इस तरीके से हमने पूजा किया। तो कैसा लगा आप लोगों को करवा चौथ का ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़े बहुत जो हमने फ़ोटो क्लिक किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।